ये है मेकांग नदी, एक विशालकाय नदी, कहीं धीमी, कहीं तेज। ये साउथ ईस्ट एशिया की लाइफलाइन है, एक ऐसी नदी जो इस जमीन के दिल से होकर बहती है। सदियों से इसकी धारा में सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि कहानियां, गीत और इतिहास की धीमी गूंज भी बहती रही है। मेकांग का सफर लंबा है, इसका पानी बदलता है, इसका मूड मानसून की हवाओं की तरह बदलता रहता है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर वियतनाम के उपजाऊ मैदानों तक ये नदी एक निरंतर बहने वाली शक्ति है। कुदरत की एक ऐसी ताकत जिसने जीवन और धरती को आकार दिया है। इसके पानी में राज छुपे हैं जो एक गांव से दूसरे गांव तक फुसफुसाए जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। ये खूबसूरती की नदी है, खतरे की नदी है, जीवन की नदी है। ये है मेकांग की कहानी। तिब्बती पठार पर ऊंचे, धुंध और कहानियों में लिपटा हुआ है मेकांग का जन्मस्थान। ग्लेशियरों और बर्फ पिघलने से बनी इस नदी की पहली आवाज एक धीमी आहट है, पतली हवा में एक फुसफुसाहट। यहीं से शुरू होता है एक अनोखे सफर का आरंभ। नदी का अंत बिल्कुल अलग है, एक विशाल डेल्टा जहां मेकांग दक्षिण चीन सागर में मिल जाती है। यहां नदी टुकड़ों में बंट जाती है, छोटी नदियों और धाराओं के जाल में बिखर जाती है। डेल्टा में जीवन लहलहाता है, जो नदी की जीवनदायिनी शक्ति का प्रमाण है। बर्फीली चोटियों से लेकर नम तराई तक मेकांग का सफर 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। ये परिवर्तन का सफर है, कुदरत के चक्रों की शक्ति का प्रमाण है। मेकांग 6 देशों से होकर बहती है: चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। हर देश इस नदी पर अपनी छाप छोड़ता है, मेकांग की कहानी के ताने बाने में अपने रंग भरता है। लाओस में नदी घने जंगल के बीच अपना रास्ता बनाती है। इसका पानी ऊपर के पेड़ों के पन्ने जैसे हरे रंग को दर्शाता है। कंबोडिया में अंगकोर के प्राचीन मंदिर देखते रहते हैं, नदी के इस अमर प्रवाह के खामोश गवाह। मेकांग सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक सीमा है, एक राजमार्ग है, जीवन का आधार है। चावल, मछली और मसालों से लदी नावें इसके पानी में चलती हैं, समुदायों और संस्कृतियों को जोड़ती हैं। भाग 4: मेकांग के रहस्य और अजूबे, किंवदंतियां और लोक कथाएं। मेकांग से ऐसे चिपकी हुई हैं जैसे सुबह की धुंध। नदी की आत्माओं और पौराणिक जीवों के किस्से मछुआरे फुसफुसाते हैं, उनकी आवाजें श्रद्धा से धीमी होती हैं। नदी अपने अंदर राज छुपाए हुए है, अपनी सतह के नीचे। विशाल कैटफिश, कुछ का कहना है कि आदमी से भी बड़ी, गहराई में छिपी रहती हैं। इरावदी डॉल्फिन, एक दुर्लभ और मायावी जीव, मेकांग की धाराओं पर नाचती है। ये नदी जैव विविधता का घर है, प्राकृतिक दुनिया के अजूबों का एक जीवंत प्रमाण है। रहस्यों की कोई कमी नहीं है। अस्पष्ट घटनाएं, डूबे हुए शहरों की फुसफुसाते हुए कहानियां और प्राचीन रस्मों की गूंज मेकांग को आश्चर्य के आभामंडल में लपेटे हुए हैं। भाग 5: साउथ ईस्ट एशिया की लाइफलाइन। मेकांग नदी सिर्फ एक भौगोलिक विशेषता नहीं है, ये साउथ ईस्ट एशिया की लाइफलाइन है। लाखों लोगों के लिए भोजन, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान का स्रोत है। इसका पानी धान के खेतों की सिंचाई करता है, अनगिनत समुदायों को उनका मुख्य भोजन प्रदान करता है। मेकांग की मछली प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो पीढ़ियों से परिवारों का पोषण कर रही है। ये नदी लोगों, संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ती है। लेकिन मेकांग एक ऐसी नदी भी है जो खतरे में है। बांध और विकास परियोजनाएं इसके भविष्य पर एक साया डालते हैं। नदी के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और इस पर निर्भर रहने वाले लोगों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ाते हैं। मेकांग की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। ये लचीलापन, सुंदरता और मानवता और प्राकृतिक दुनिया के बीच स्थायी संबंध की कहानी है। मेकांग का भविष्य एक साझा जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अनमोल लाइफलाइन की रक्षा करने का आह्वान है।